शाम ढलने का वक्त था। आसमान पर सुनहरी और नारंगी रंग एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। चनाब की लहरों पर ये रंग ऐसे बिखर गए थे जैसे किसी ने पानी पर रंग गरा दिया हो। हवा में नमी थी, मगर वो नमी दिल को भली लग रही थी। दरिया के किनारे घास पर कुछ लड़के मवेशी बांध रहे थे, कुछ पानी पिला रहे थे। बच्चे शोर मचा रहे थे और औरतें बर्तन धोने में मसरूफ़ थीं। इसी भीड़ में सुहानी अपनी माँ के साथ बैठी घड़ा धो रही थी। सुहानी की उम्र शायद 17 या 18 साल होगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में शरारत थी। इसकी हंसी हल्की और छोटी सी थी, मगर सुनने वाला पल भर के लिए रख जाता। उसने रंगीन चादर ओढ़ रखी थी जो हवा के झोंकों से कभी कभी उसके चेहरे को छू लेती। गांव में सुहानी का चर्चा पहले से था। जब वो कनवे से पानी भरने जाती तो औरतें मुस्कुरा कर कहती, सुहानी ज़रा आहिस्ता चल, कहीं ये हुस्न तुझसे आगे ना निकल जाए। वो शर्मा कर हंस देती और चल देती। उसका बाप अल्लाह बख्श गांव का मोतबर आदमी था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका पेशा था, मगर दिल बहुत नर्म था। गरीबों की मदद करता। अगर किसी का घड़ा टूट जाता तो मुफ्त में नया बना देता। सुहानी उसकी आंखों का तारा थी। घर के आंगन में हमेशा चाक घूमता रहता। मट्टी का लम्स सुहानी के हाथों में बस गया था, मगर जो चीज़ सबको अपनी तरफ खींचती थी वो उसका हुस्न और मुस्कुराहट थी। जब वो दरिया पर जाती तो लड़कियां भी उसके साथ जाने की ज़द करते ताकि कुछ देर उसके पास रह सकें। दरिया गांव से कुछ फासले पर था। सुबह शाम गांव वाले वहां मुइशी लाते, नहाते, कपड़े धोते या बस किनारे बैठकर लहरों को देखते। चनाब की लहर यहाँ रात दिन अपनी धुन में बहती रहते हैं, जैसे कोई पुराना गीत बार बार सुनाया जा रहा हो। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम महिवाल था। लंबा कद, गंदमी रंग और आंखों में ऐसी गहराई जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाने को बैठी हो। वो असल में शहर से आया था, मगर किसी वजह से उसने गांव में रहने का फ़ैसला कर लिया। शुरू में लोग उससे मुतासिर तो हुए, मगर मुतमईन न थे। कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ क्यों आया है। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, बस अक्सर दरिया किनारे बैठा रहता या गांव के बाहर मवेशी चराता। कहा जाता था कि वो बांसुरी बहुत खूब बजाता है। लोग कहते, जब वो बांसुरी बजाता तो दरिया की लहरें भी कुछ देर के लिए जैसे सुनने लगती हैं। सुहानी की पहली नज़र महिवाल पर इस वक्त पड़ी जब वो अपनी माँ के साथ दरिया पर बर्तन धोने गई थी। वो दूसरे किनारे पर मवेशियों के साथ खड़ा था। दोनों की नज़र चंद लम्हों के लिए मिली, फिर सुहानी ने फ़ौरन नज़रें हटा लीं। मगर न जाने क्यों दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो खुद को समझाने लगी, ये कौन सा पहली बार किसी अजनबी को देखा है। मगर दिल कह रहा था कि ये नज़र मामूली नहीं थी। अगले दिन सुबह जब सूरज निर्म था और दरिया की लहरें धूप में चमक रही थीं, सुहानी अपनी माँ के साथ फिर किनारे पर आई। वो बर्तन धो रही थी कि अचानक बांसुरी की एक नरम सी धुन फ़ज़ा में गूंजने लगी। उसने आहिस्ता से नज़रें घुमा कर देखा। वही था महिवाल। उस बार उसने बांसुरी बजाते हुए एक पल के लिए आंखें उठाईं। दोनों की नज़र मिली और इस बार सुहानी ने फ़ौरन नज़रें न हटाईं। लम्हे यूं गुजरे जैसे वक्त रख गया हो। माँ की आवाज़ पर वो चौंक गई। बेटी, घोड़ा धोना ख़त्म करो, घर देर हो जाएगी। गांव की औरतें भी अब सरगोशियां करने लगी थीं। ये नया आया है ना, सीधा सादा लगता है, मगर सबकी नज़र अपनी तरफ खींच लेता है। और बांसुरी, हाय, यूं बजाता है कि दिल हल्का हो जाए। सुहानी ये सब सुनकर चुप रहती, मगर दिल में हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती। वक्त गुजरता गया। कभी दरिया पर पानी भरते हुए दोनों की नज़रें मिलते, कभी हल्की बातें होती, कभी सिर्फ खामोशी। मगर इस खामोशी में भी एक ज़बान थी। बांसुरी की धुन और सुहानी की मुस्कुराहट जैसे एक दूसरे का जवाब बन गए। रफ्ता रफ्ता ये दोस्ती एक खामोश मोहब्बत में बदल गई। मगर गाँव की फ़ज़ाओं में भी ये रंग महसूस होने लगा। सरगोशियाँ अब तेज़ हो गईं। औरतें कनवे पर बातें करते, मर्द चौपाल पर ताने कसते। वो देखो, मट्टी वाले की बेटी और नया आया हुआ चरवाहा। माँ ने सुहानी को डांटा, बेटी ज़्यादा दरिया मत जाया कर, लोग बातें करने लगे हैं। बाप अल्लाह बख्श ने भी एक दिन कहा, बेटी, हमारी इज्जत मिट्टी के घड़े जैसी है, अगर दरार पड़ गई तो कोई जोड़ नहीं सकेगा, इस रास्ते से वापस आ जाओ। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आबा, दरिया का बहाव कौन रोक सका है, दिल का बहाव भी वैसा ही है। अब सुहानी और महिवाल का रिश्ता सिर्फ नज़रों और धड़कनों तक महदूद न रहा। वो एक दूसरे से अहद करने लगे। बारिश के कतरों,
हवा की सरसराहट और दरिया की लहरों को अपने वादों का गवाह बनाने लगे। लेकिन गांव की सरगोशियां तूफान बनने लगे। माँ की आंखों के सवाल, बाप की खामोशी और लोगों के ताने सोहनी के दिल को जख्मी करने लगे। मगर दिल की कशिश ऐसी थी कि वो रख न सकी। महिवाल ने एक दिन कहा, सोहनी, मैं चाहूँ तो ये गांव छोड़ सकता हूँ, मगर तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। सोहनी ने धड़कते दिल से जवाब दिया, यहाँ से जाना इतना आसान नहीं। तो हम क्या करें? महिवाल ने कहा, बस जब तक मुमकिन है मिलते रहें। अब उनकी मोहब्बत गांव के उसूलों को चीलेंग देने लगी। सरगोशियां इल्जामों में बदल गईं। लोग खलम खला बातें करने लगे। मगर सोहनी और महिवाल के लिए ये सब बेमानी था। उनके लिए बस एक हकीकत थी, एक दूसरे की मोहब्बत। दरिया की लहरें भी जैसे गवाह बन गई थीं कि ये दास्तान आम मोहब्बत नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत है जो हर रुकावट के बावजूद बहती रहती है।